नमस्कार। आप सभी का आज के हमारे फेसबुक लाइव में स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, इप्टा अपनी प्रयोगधर्मिता के लिए एक तरफ जानी जाती है, तो दूसरी तरफ अपनी लोक कलाओं के उसके फॉर्म और कंटेंट को लेके उसके संरक्षण पर भी काम करती है और उसके संवर्धन पर भी काम करती है। इसी उद्देश्य से हम सभी ने मिलकर यह तय किया कि आज और आगे कई किश्तों में हम अपनी लोक परंपरा की सांगीतिक धरोहर को नई पीढ़ी के सामने एक एक करके लेकर आएंगे। हमारी नई पीढ़ी तय करेगी कि यह फॉर्म और कंटेंट उनके लिए उपयोगी है या नहीं है, कितने काम का है ना। इस बहाने हम अपनी लोक कलाओं के संरक्षण का भी प्रयास कर रहे हैं। उम्मीद है आपको पसंद आएगा और आपका सतत सहयोग भी इसमें मिलता रहेगा। जैसा कि सब लोग जान रहे हैं, आज का हमारा जो है जन्म संस्कार करके दिया हुआ है बैनर पे कि जन्म संस्कार पे हम लोग गीत गाने जा रहे हैं। तो संस्कार जो है वो 16 होते हैं और जो शास्त्रीयता के हिसाब से है वो संस्कार में कई एक जो शुरुआत के हैं वो सारे लुप्त हो गए हैं लोक में आके, और वो सिर्फ जन्म के अवसर पे जो गीत गाए जाते हैं वही केवल रह गया है। तो संस्कारों पे अगर हम बताना चाहेंगे थोड़ा सा कि शास्त्रों में जो मान्य 16 संस्कार हैं उनमें गर्भाधान है पहला, पुंसवन है उसके बाद, फिर सीमांतोन्नयन है, जात कर्म है, नामकरण है, निष्क्रमण, अन्नप्राशन, चूड़ा कर्म, विद्यारंभ, कर्णवेद, यज्ञोपवीत, वेदारंभ, केशांत, समावर्तन, विवाह और आखिरी जैसा कि सब लोग जानते हैं अंत्येष्टि है। लेकिन इसमें पुंसवन, सीमांतोन्नयन, जात कर्म, नामकरण ये सब एक ही मिला के जो लोक परंपरा में आके शामिल हो जाता है, वहां ये शास्त्रीयता समाप्त हो जाती है और वहां आके वो सीधे सीधे एक जन्म संस्कार के रूप में हम लोग जानते हैं। तो उसी पर आज हमारी इप्टा ने तैयार किया है बच्चियों ने, और उसमें जो फॉर्म है, जो उसका कंटेंट है वो कितने काम का है वो आगे फिर देखा जाएगा, और जो नई पीढ़ी है फिर वो अपना उससे काम लेगी। हम लोगों का एक जो ये काम है कि हम लोग इसको इस लोक कला का संरक्षण भी कर रहे हैं और उसको आगे भी बढ़ाने का काम कर रहे हैं। धन्यवाद। नागेंद्र नाथ पांडे जी हैं हमारे, इन्हीं के मार्गदर्शन में, निर्देशन में कह लीजिए, संगीत संयोजन में कह लीजिए, ये सारी बच्चियां प्रस्तुत करने जा रही हैं। तो धन्यवाद मित्रों। नागेंद्र जी। सबसे पहले आप सबको मेरा नमस्कार। हमें जानना जरूरी है कि लोकगीत होता क्या है लोकगीत। तो सबसे पहले तो हमें जानना होगा कि लोकगीत को भी हम कई एक रूपों में देखते हैं। आजकल भी जो लोग लिख देते हैं उसको भी लोकगीत की श्रेणी में डाल देते हैं, लेकिन ये कहीं से उचित नहीं है। लोकगीत को ऐसे हम दो भाग में विभाजित कर सकते हैं। जैसे एक हो गया आपका ट्रेडिशनल फोक सॉन्ग, जिसको पारंपरिक लोकगीत कहते हैं। उसकी परिभाषा होती है समूह द्वारा रचित और समूह के भावनाओं को जो उद्धृत करे उसी को लोकगीत कहा जाता है, जो बहुत दिनों से चला रहा है, हमारी परंपरा में रचा बसा है और लोक भावनाओं को जग जाहिर करता है। अब उदाहरण स्वरूप मान लीजिए कि कुछ गीत हैं, जैसे मान लीजिए देवी गीत में लोग गाते हैं निमिया के डाढ़ मैया। क्या कोई बता सकता है कि इसके रचनाकार कौन है? नहीं है, नहीं पता है किसी को इसके रचनाकार कौन है और कब से चला आ रहा है। इसी तरह से लोकगीत को हम जैसे शास्त्रीय संगीत में समय के अनुसार, काल के अनुसार गीतों की रचना होती है या रागों की को रचनाबद्ध किया गया है, उसी तरह जैसे हम लोग लोकगीत को एक आधार नहीं देंगे तब तक इसके बारे में जानना और पहचानना थोड़ा मुश्किल होगा।
इसी क्रम में लोकगीत को हम लोग कम से कम 5-6 विभाग में वर्गीकृत करते हैं। जैसे एक पहला आधार है हम लोग का संस्कार का आधार। तो संस्कार के आधार में जैसे अभी आपने सुना कि 16 संस्कार हैं, पुंसवन से लेकर के और अंत्येष्टि तक। तो इन संस्कारों में हमारी स्त्रियां बहुत सारे गीत गाती हैं और जो अपने उसी वास्तविक रूप में आज भी विद्यमान है। मान लीजिए कि एक संस्कार का आधार हो गया, दूसरे आधार में आते हैं देवी देवताओं का आधार ले लेते हैं, फिर काम का आधार श्रम गीत, काम करते समय जो गीत गाया जाए। इसके अंदर में मान लीजिए कि रोपनी का गीत आ जाएगा, सोहनी का गीत आ जाएगा। जो पहले हमारी माँ बहनें जांता और ढेकी चलाती थी तो जतसार वगैरह आ जाएगा, या कहार डोली उठा के लेके चलता था तो उन लोग के भी एक गीत होते थे, वो लोग भी गीत गाते हुए चलते थे। तो कहार की वो भी गीत आ जाएगा काम के श्रम के इसमें। तो इस तरह से ये काम के आधार पर हो गया। अब आते हैं तो एक विषय वस्तु का आधार होता है जिसमें निर्गुण और पूर्वी 2 चीजें आते हैं। इसमें विषय पर ही गीत होते हैं। आजकल तो ऐसे लोग आते हैं पूर्वी का कोई सब्जेक्ट ही नहीं होता है। कई तरह के लोग उसके परफॉर्म को बिगाड़ दिए हैं। इसके विषय वस्तु होते हैं। जैसे मान लीजिए अगर पूर्वी का हम विषय वस्तु लेते हैं तो इसमें श्रृंगार और वियोग, संयोग और वियोग की विषय वस्तु होती है, और निर्गुण में आध्यात्मिक बातें होती है। लौकिकता को लेते हुए परमात्मा की बात करते हैं विषय वस्तु के आधार पर। फिर इसमें बच्चों का गीत आ जाता है, बाल खेल गीत आते हैं, बच्चों की लोरियां आती है, उसको बाल गीत के रूप में हम लोग जानते हैं। फिर आप राष्ट्रीयता का आधार है जिसमें जिस समय हमारा देश आजादी के पहले भी हेमू के ऊपर भी गीत है। हेमू दादा को लोग अपना यहाँ मानते थे, इस तरह के गीत हैं। तो इस तरह से कई आधारों में हम लोग इसको बांटते। फिर पर्व त्योहार का आधार ले लेते हैं। पर्व त्योहार में जितने भी हमारे यहाँ पर्व त्योहार, छठ हुआ, दशहरा हुआ, बहुरा हुआ, पिलिया हुआ, ये सारे पर्व त्योहार में गीत आते हैं। तीज हुआ। इस तरह से आधारों में हम इसको विभक्त करेंगे तभी जा करके हम एक आयाम को दे सकते हैं। तो आज हम लोगों ने जन्म संस्कार के गीत को लिया है, और इसी तरह से जब तक हमारे सारे आधारों के गीत खत्म नहीं हो जाएंगे तब तक हम लोग आप लोगों को हमेशा हर एक संडे को एक न एक आधार पर गीतों की रचनाएं आप लोगों को हम लोग सुनाते रहेंगे। जन्म संस्कार के गीत, इसमें सोहर। तो सोहर क्या है? सोहर का विषय वस्तु क्या है? सोहर का विषय वस्तु क्या है? उसमें आता है खिलौना। तो खिलौना का विषय वस्तु क्या है? इसमें लोग आशीर्वाद देता है। इस तरह की बहुत सारी चीजें। तो सोहर का विषय वस्तु होता है, जैसे मान लीजिए प्रथम मास से 9वें मास तक उसको क्या हुआ ना, जैसे पुंसवन से दिखाया जाता है, पंडित जी को दिखाया जाता है, पंडित जी को दिखाया जाता है, पंडित जी को दिखाया जाता है कि कब हम किस तिथि को अगर हम संसर्ग करते हैं तो कैसा बच्चा पैदा होगा, स्वस्थ बच्चा या मानसिक रूप से विद्वान बच्चा कब पैदा होगा, उसका दिन दिखाया जाता है। ठीक है, इस तरह से सारे वर्णन होते हैं सोहर में। और खिलौना में होता है बच्चे के खेलने का, ननद का नोक झोंक, सास बहू का नोक झोंक, ये सारे चीज सोहर और खिलौने में होते हैं। और कई तरह के हैं। कुछ प्रचलित जो है इसमें एक और चीज है, अगर सोहर में 5 स्त्री अगर हो जाती है, उस पर भी बहुत सारे सोहर आपके प्राचीन काल से चले आ रहे हैं। उसको भी उसमें दिखाया गया है कि डोम तक राजा को ताना मारता है कि आज हमने निर्वंशी का मुख देख लिया है, इसलिए आज हमको अन्न जल नहीं मिलेगा, हमारा जो चक्रा है वो खराब हो गया। तो आइए हम लोग आज लेते हैं सोहर और खिलौना का आनंद और देखते हैं कि हमारे परंपरा में किस तरह के सोहर और खिलौना प्रचलित थे, अभी भी हैं, और लोगों ने कैसे कैसे उसको विकसित करके क्या क्या बना दिया है। तो आइए
सेटअप कर लीजिए आराम से, आगे है सेटअप कर लीजिए। आइए। थोड़ा सा ऐसा बैठे सब ठीक है।
था हमारा पारंपरिक सोहर। इसके बाद हम आपको सुनाने जा रहे हैं एक पारंपरिक खिलौना। इसमें कैसे आप देखिएगा कि कैसे सास और ननद को डायन घोषित किया जाता है और कितना सुंदर चित्रण है। गाली सुन के भी और सब लोग प्रसन्न रहता था उस समय। अब देखिए इसका क्या भाव है। अब हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं बच्चे के जन्म के बाद 6 दिन के बाद और 12 दिन के बाद छठी और बरही मनाया जाता है। उस समय होता क्या है कि वधू के नैहर से पियरी आता है और ननद या बुआ जो है वो काजल करती है बच्चे को जच्चे को। तो उस समय का गीत देखिए कैसे कैसे लोग गाते हैं और ननद का क्या डिमांड होता है, उसकी नज़र किस पर है और जो उसकी भौजाई है वो देती है कि नहीं देती है, इसका बहुत सुंदर वर्णन है इस गीत में ना। तो आइए चलते हैं छठी और बरही के गीत
छठी बढ़ई का गीत। अब आते हैं एक हंसी मजाक वाले गीत पर, जिसमें कैसे आता है लोग बच्चे को खिलाता है और कैसे मजाक होता है
उस तरह का एक गीत खिलौना के रूप में ही आपके सामने प्रस्तुत है। अब बच्चे के खेलने का क्रम, कैसे उसके हाथ में धुनधुना है और कैसे वो खेल रहा है और कैसे कैसे लोगों के पास जा रहा है, किसके गोदी में जा रहा है, कौन आशीर्वाद, किसका वंश बढ़ रहा है, ये सारा जिक्र है इस खिलौने में।
ऐसी रचना जिससे आपको खत्म हो रहा है, हमको पता नहीं चल रहा। लोक भावनाओं की इसमें संपूर्ण परिचय मिलेगा। जैसे उदाहरण स्वरूप मान लीजिए किसी के घर अगर कोई बच्चा पैदा लेता है तो ये थोड़े पता है तो ससुराल कहाँ होगा, लेकिन इसमें इतना लोक भावना प्रबल है कि राम का जन्म होता है और जनकपुर में बधाव बजता है, तो ये है लोक भावना। तो इसको दर्शाते हुए ये खिलौना कहवा ही राम जी के जन्म भइल हरि झुमरी, और ये हमारी इस
अंतिम प्रस्तुति है आज के लाइव टेलीकास्ट का। ये था आज का परिचय करा दीजिए सब हमारा ये लाइव। और इसी के साथ ही आप तमाम साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपना कीमती समय इसमें दिया। एक बार मैं सबका परिचय करा दूंगा आप लोगों से। ये सब यहाँ की स्टूडेंट है और सब ये सब सीखती है। ये है, बता दीजिए। हाँ, ये है अंशु मिश्रा, अंशिका कुमारी, नंदिनी कुमारी, अरण्या शिवाली, अनन्या, सृष्टि, ये है ऐनी और ये है आकांक्षा। तबले पर हमारे साथ हैं देवेश दुबे जी और ये है हमारी पूरी टीम और मैं स्वयं नागेंद्र नाथ पांडे। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। फिर मिलेंगे अगले रविवार को एक नई शैली के साथ अगले सीरीज में फिर लेके इसी समय। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।